एवरीवन, कैसे हैं फ्रेंड्स। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि जब मेरा एग्जाम में 20 दिन बचा हुआ था तो मैंने कौन कौन से तरीके अपनाए थे, किस तरीके से मैंने रिवीजन कर दिया था और आपको कैसे रिवीजन करना चाहिए कि आपका भी जो स्कोर है वो 60 के ऊपर चला जाए, 60 से ऊपर चला जाए। तो आपको क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या आपको बेस्ट तरीका अपनाना चाहिए। आपके यदि अभी भी स्कोर कम आ रहे हैं, जब भी आपके 25 नंबर, 30 नंबर, 35 नंबर आ रहे हैं, तो आपको कौन सा तरीका अपनाना चाहिए कि आपका सिलेक्शन हो जाए। CBT 1 क्रॉस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सारा कंपटीशन अधिकतर क्या है CBT 1 में ही। अगर आप एक बार CBT 1 क्रॉस कर लेते हैं तो CBT 2 आपके लिए सिंपल है, लेकिन CBT 1 सबसे बड़ी जो बाधा है वो CBT 1 है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि आपको क्या क्या करना चाहिए और मैंने भी क्या क्या किया था कि जो मेरा स्कोर था वो 66 के ऊपर आ गया था, 66 पॉइंट समथिंग आ गया था। तो आइए हम लोग अच्छे से देखते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि मैंने क्या किया था। जब मेरा 20 दिन मात्र बचा हुआ था तो मैंने क्या किया था, अधिकतर चीज़ें रिवीजन पे फोकस कर दिया था। तो मैं बहुत ज़्यादा टाइम रिवीजन ही करता था, मैं नया कुछ भी पढ़ने की अब कोशिश नहीं करता था। लास्ट 20 दिन में मैंने केवल और केवल रिवीजन ही किया था। और रिवीजन में कैसे करता था, जैसे कि सिलेबस वाइज रिवीजन करता था। जैसे कि अब मैं सिलेबस, मैथ का सिलेबस आपको भी पता, आपने नोट कर लिया होगा, रीजनिंग का सिलेबस नोट कर लिया होगा, साइंस का सिलेबस नोट कर लिया होगा, जीके का जो भी तो करंट अफेयर का है वो अपने सेशन को, अपने सिलेबस को नोट कर लिया होगा। तो अब क्या मैं करता क्या था कि मैं पर डे सिलेबस के हिसाब से पढ़ना फिर से रिवीजन शुरू कर दिया। अब मैंने क्या किया कि जब से रेलवे में मैंने पता कर लिया कि कौन कौन सी चीज़ें ज़्यादा आती है, जब वर्क एंड टाइम ज़्यादा आती है, तो सबसे एक नंबर पे रिवीजन में वर्क एंड टाइम को रख दिया था। फिर प्रॉफिट एंड लॉस को रख दिया था, फिर परसेंटेज को रख दिया था, एवरेज को रख दिया था, CISI जो रेलवे का इंपॉर्टेंट चीज़ है, इससे भी सवाल आते हैं, इसको भी रख दिया था, नंबर सिस्टम को। तो मैंने सिलेबस के हिसाब से कि कुछ भी सिलेबस में छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि अभी तक तो मैंने बहुत अच्छे से तैयारी तो कर लिया था। तो सिलेबस के हिसाब से पढ़ना शुरू किया, क्या क्या सिलेबस कुछ छूट तो नहीं, लास्ट टाइम में क्या छूटने वाला तो कुछ नहीं है, मैं कुछ छोड़ के तो नहीं जा रहा हूँ। तो उसको पहले रिवीजन कर लिया मैथ को। फिर रीजनिंग में मैं देखिए सिलेबस के हिसाब से मैंने सिलेबस अच्छे से ख़त्म कर लिया है कि नहीं। तो फिर सिलेबस में रीजनिंग में कथन, तर्क, पूर्वधारणा, सीरीज, ब्लड रिलेशन, जो इंपॉर्टेंट इसके चैप्टर हैं, कोडिंग, डिकोडिंग, अल्फ़ाबेट, ये सारी जो डायरेक्शन, ये जो और सीटिंग अरेंजमेंट तो रेलवे का फेवरेट क्वेश्चन है, तो आएगा ही है। तो इसको हिसाब से सिलेबस के हिसाब से मैंने क्या किया था, रिवीजन कर लिया सारी चीज़ों को। उसके बाद साइंस में मैंने नीरज सर को फॉलो करता ही था। उसके बाद प्लेटफॉर्म की एक बुक आती है, आपको भी पता होगा, उस प्लेटफॉर्म की बुक को मैंने अच्छे से रिवीजन करना रिवीजन उसका भी कर लिया था। तो इस तरीके से रिवीजन पे ही मैंने केवल फोकस किया और सिलेबस के हिसाब से रिवीजन किया। ये नहीं कि कुछ भी पढ़े जा रहे हो और एक ही चीज़ को 1000 बार पढ़े जा रहे हो। देखो, जो LP और टेक्नीशियन का जो एग्जाम होता है बहुत टफ एग्जाम नहीं होता, बहुत सिंपल सा एग्जाम होता है। और इसमें बहुत हैवी SSC की तरह या NTPC की तरह क्वेश्चन नहीं आते, छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं। लेकिन हर एक सिलेबस में आपको कंप्लीट होना चाहिए। आपका सिलेबस पूर्ण रूप से अगर कंप्लीट है तो मान लीजिए आपका 100% आपका सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन अगर सिलेबस ही कंप्लीट नहीं है तो पहले तो अपना सिलेबस ही कंप्लीट कर लो, क्योंकि देखिए बहुत टफ तो क्वेश्चन कितना ही नहीं आएगा। LP टेक्नीशियन सिंपल से क्वेश्चन आएगा, आपको सिंपल से टैकल करना है, हड़बड़ाना बिल्कुल नहीं है भाई। आपको 75 क्वेश्चन मिलेंगे, 60 मिनट में करने रहेंगे, आसानी से कर जाएंगे। एक चीज़ और मैं आपको तरीका बता रहा था, जिनके मॉक टेस्ट में स्कोर अभी भी कम आ रहे हैं उनके लिए बेहतरीन तरीका क्या है। वो लोग कर क्या रहे हैं कि शुरू में क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं और 1 से 10 ही तक में, 1 से 20 तक में, 1 से 30 तक, 1 से 40 जाते जाते सारा टाइम अपना खत्म कर लें और लास्ट के 15 से 20 क्वेश्चन वो देख ही नहीं पा रहे भाई। 15 से 20 क्वेश्चन जो लास्ट होते हैं, हो सकता है वो सिंपल था, तुमको वहीं से शुरू कर लेना चाहिए था। तो जो सबसे बेहतरीन तरीका जो मैं बताता हूँ आप लोगों के लिए, वो बेहतरीन तरीका ये होता है कि आप करिए क्या ना कि पहले आप 40 मिनट में, 35 आधे घंटे में पूरे क्वेश्चन को एक बार थ्रू आउट हो जाइए। मतलब 1 से लेके 75 तक सारे क्वेश्चन को थ्रू आउट करना चाहिए। और इसमें आपके कलम नहीं चलना चाहिए। कलम करने का मतलब कुछ छोटा मोटा ट्रिक अपनाना हो तो उसके लिए कलम चला लीजिए। बहुत लंबे टाइम नहीं क्वेश्चन सॉल्व करना है, बस ऐसे ही देखिए क्वेश्चन लग जाएगा, हाल सॉल्व हो जाएगा। तो सॉल्व करने की कोशिश करिए, अधिक से अधिक 1 मिनट दीजिए। अगर 1 मिनट में नहीं हो पाया तो ईगो पे नहीं लेना है, आगे बढ़ जाना है, आगे बढ़ जाओ और लास्ट तक जाओ। ऐसे करते करते ना तुम 75 क्वेश्चन को 30 से 40 मिनट में ख़त्म करने की कोशिश कर लो। जब 30-40 मिनट में तुम 75 क्वेश्चन में से कम अगर तुम 40 क्वेश्चन भी कर लिए ना, तो कट ऑफ को तुम ऐसे ही पार कर लिए हो। अगर यहाँ से 15 से 20 क्वेश्चन और सही कर ले तो 100% तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा, CBT 1 पार हो जाएगा। तो इस तरीके को अपनाओ और कोई भी चीज़ आपकी छूटनी नहीं चाहिए। बहुत हाई लेवल का एग्जाम नहीं, आपको बड़े बड़े क्वेश्चन नहीं प्रैक्टिस करने हैं अब। तो जिनके मॉक टेस्ट में अब स्कोर कम आ रहे हैं भाई, आपको बड़े बड़े क्वेश्चन सॉल्व नहीं करने, छोटे छोटे क्वेश्चन को उठाओ और वहीं से टैकल करो, निश्चित तौर पे तुमको सफलता मिल जाएगी। बाकी और भी जो चीज़ें होंगी वो सारी चीज़ें मैं बता दिया कि मैं लास्ट टाइम में क्या करता था। मैं लास्ट टाइम में रिवीजन ही करता था और सिलेबस वाइज रिवीजन करता था। तो आपको भी सिलेबस वाइज रिवीजन करना है, सिलेबस अपना नोट कर लीजिएगा।
सारी सिलेबस नोट डाउन करके अभी तो कर ही लिया होगा, अभी तक तो कोई दिक्कत है ही नहीं, और नहीं किया तो अभी भी सिलेबस डाउन कर लीजिए और उस पर चेक मारते जाइए कि प्रॉफिट एंड लॉस रिवीजन कर लिया, परसेंटेज रिवीजन कर लिया, ब्लड रिलेशन रिवीजन कर लिया, साइंस की मैंने यूनिट एंड मेजरमेंट पढ़ लिया। तो ये सारी चीज़ें टॉपिक आपके अच्छे से रिवीजन हो जाए। करंट अफेयर के लिए आपको स्पीडी की एक बुक आती है, स्पीडी की बुक ले लीजिए, उसी से पढ़ लीजिए। और जीके के लिए आप लूसेंट को प्रीफर कर सकते हैं। लूसेंट के अलावा और किसी भी कहीं पे भी ध्यान आपको नहीं देना है, क्योंकि मात्र 10 क्वेश्चन आएगा, तो यहाँ से आप ज़्यादा टाइम आपको ख़राब करने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए, आशा करते हैं कि आप लोग सारी चीज़ें मैंने आपको इन्फॉर्मेशन बता दी कि मैंने लास्ट टाइम में क्या क्या करता था और आपको भी क्या क्या करना चाहिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा और फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए फ्रेंड्स जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद फ्रेंड्स।